डॉक्टर जमीन के भगवान की तरह ही होते हैं, लेकिन जान बचाने वाले डॉक्टर ही अपनी जीवन लीला खत्म करने लगे तो बहुत अफसोस होना लाजमी है। तब तो और दुख होता है जब दिल्ली के एम्स जैसे देश के सबसे बड़े और साधन संपन्न अस्पतालों के डॉक्टर अवसादग्रस्त होकर असमय ही जिंदगी का साथ छोड़ रहे हों। एम्स में मेडिकल की पढ़ाई और वहां नौकरी पाना मेधावियों का सपना होता है, लेकिन हाल ही में जिस तरह वहां 3 डॉक्टरों ने आत्महत्या की है, उससे साबित होता है कि भारतीय समाज में अवसाद की जड़ें बहुत गहराई तक जमती जा रही हैं। 14 अगस्त 2020 राजधानी दिल्ली में एम्स में काम करने वाले मेधावी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित का शव उनके घर से मिला। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था, जिंदगी में हर चीज किसी को नहीं मिल पाती तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है, मेरी पसंद है, इसलिए इसे मैं ही खत्म कर रहा हूं। 10 अगस्त 2020 एम्स में MBBS की तीसरे साल की पढ़ाई कर रहे विकास ने हॉस्टल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वे अवसाद में थे और उनका इलाज एम्स में ही चल रहा था। इससे पहले 10 जुलाई 2020 एम्स के ही मनोविज्ञान विभाग में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनुराग ने हॉस्टल की 10वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। अनुराग भी अवसाद का इलाज करा रहे थे। एम्स से जुड़े सफल युवाओं की खुदकुशी गंभीर सवाल खड़े करती है। गौर किया जाए तो खुदकुशी का हर मामला एक तरह से हत्या का ही मामला है। कोई किसी को मार दे तो हत्यारा कहलाता है। इसी तरह खुद को मारना भी अपनी हत्या ही है। दूसरे की जान लेने के मामले में हत्यारे को सजा मिलती है, लेकिन खुद के हत्यारे पर केस नहीं चलाया जा सकता। चिंता की बात यह है कि भारत में आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं। साफ है कि जीवन स्तर भले ही चमक दमक वाला होता जा रहा हो, जीवन जीने की परिस्थितियां जटिलतर होती जा रही हैं। ये भी देख लें कि एम्स जैसे संस्थानों में दाखिले के तलबगार युवाओं में तनाव की क्या स्थिति है। मेडिकल, IIT, IIM प्रवेश परीक्षा में कामयाबी के लिए राजस्थान के कोटा शहर के कोचिंग संस्थानों में देश भर के छात्र छात्राएं उमड़ते हैं। वे कितने तनाव में रहते हैं, इसका पता वहां खुदकुशी के आंकड़ों से चलता है। कोटा पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 में कोचिंग लेने आए 19 युवाओं ने आत्महत्या की। 2017 में 7 ने खुदकुशी कर ली। इसी तरह 2016 में 18 युवाओं ने जीवन लीला समाप्त की और वर्ष 2015 में 31 छात्र छात्राओं ने मौत को गले लगा लिया था। वर्ष 2014 में रिकॉर्ड 45 युवाओं ने जीवन का अंत कर लिया। ये जानकर बहुत दुख होता है कि बेहद तनाव में रहते हुए कोचिंग लेकर जो बहुत से मेधावी मेडिकल और IIT में दाखिला पा लेते हैं, उनमें से कई पढ़ाई के दौरान आत्महत्या कर लेते हैं और कई पढ़ाई पूरी करने के बाद, नौकरी मिल जाने के बाद अपने जीवन की डोर खुद ही काट लेते हैं। चिंता की बात है कि भारत में युवाओं की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 में हर 24 घंटे में 28 छात्र छात्राओं यानी युवाओं ने आत्महत्या की। साल भर में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी खुद ही काल के गाल में समा गए। 2017 में ये संख्या 9,505 थी। इसी तरह 2016 का आंकड़ा 9,474 था। साल 2015 में 8,934 विद्यार्थियों ने खुदकुशी की थी, जबकि साल 2014 में यह आंकड़ा 8,068 रहा। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 में किसानों से ज्यादा बेरोजगारों ने आत्महत्या की। अब जरा दुनिया का आंकड़ा भी जान लेते हैं। WHO की कुछ पुरानी हो चुकी एक रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया भर में हर वर्ष करीब 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें से 21% मामले अकेले भारत के हैं। वर्ष 2015 में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की आत्महत्या का प्रतिशत 66 था। भारत में आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। देश में करीब 7 करोड़ मानसिक रोगियों में से हर 5वां व्यक्ति अवसाद का शिकार है। WHO के मेंटल हेल्थ एटलस 2017 के अनुसार दुनिया के ज्यादातर देशों में दिमागी सेहत को लेकर कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। भारत में आत्महत्या की कोशिश दंडनीय अपराध है। आत्महत्या के लिए उकसाने वालों पर भी आपराधिक केस चलाने का प्रावधान है। टॉस का मानना है कि आप उकसाने वाले व्यक्तियों को तो पकड़ लेंगे, लेकिन बेरोजगारी, तनाव और अवसाद जैसे उन हालात को कैसे कैद करेंगे जो संवेदनशील व्यक्तियों को खुद की जान लेने के लिए मजबूर करते हैं। किसी तनावग्रस्त व्यक्ति की खुदकुशी के लिए क्या तनाव पैदा करने वाले सिस्टम से जुड़े व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए?